भारत देवी देवताओं की भूमि है। भारत में सभी धर्मों को समान रूप से माने जाने की वजह से यहाँ की कई जगहों पर आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। पर इसके बावजूद भी भारत भूमि पर ऐसी कई जगहें हैं जहाँ भगवान नहीं बल्कि आज भी शैतान राज करते हैं। भूत, पिशाच या आत्मा, इन संकल्पनाओं को आप मानो या न मानो, पर इसके बारे में सोचते ही हर किसी को डर का अनुभव तो जरूर होता है। फिर यह डर सुनी सुनाई बातों की वजह से हो या फिर प्रत्यक्ष अनुभव की वजह से, पर ऐसी नकारात्मक बातें आपको रात में चैन की नींद सोने नहीं देती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षद और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भूतिया जगह की जहाँ हम तो क्या पर बड़े बड़े फिल्म स्टार भी जाने से घबराते हैं। दोस्तों, आप सभी ने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का जुम्मा चुम्मा ये गाना तो जरूर सुना होगा। ये गाना जिस लोकेशन पर शूट किया गया है, हम आज उस मुकेश मिल्स की बात करने वाले हैं। कहते हैं ये लोकेशन भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। इसकी कुछ खास वजह है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस जगह का इतिहास। मुकेश मिल्स मुंबई के कोलाबा में स्थित है। 10 एकड़ जगह पर बनी इस मिल का निर्माण 1852 में हुआ था। इस डरावनी जगह पर ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसे सुनने के बाद आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ये मिल शुरू थी तब 1970 में इस मिल को सबसे पहली बार आग लगी थी। रिपोर्ट्स की माने तो ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये आग कैसे और क्यों लगी, ये अब तक अनसुलझी पहेली है। उस वक्त इस घटना के 2 साल बाद इस मिल को फिर से शुरू कर दिया गया, मगर जब लगभग 1 दशक बाद फिर से ये मिल आग के चपेट में आई तब वहाँ कई मजदूरों की जलकर मृत्यु हो गई। मिल में आग लगने का कारण इस बार भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया और उस घटना के बाद इस मिल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। कहते हैं तब से इस जगह को शापित माना जाने लगा है और यहाँ नाइट गार्ड की ड्यूटी करने वाले कई लोगों ने कुछ ऐसी चीजों का अनुभव किया है जिसे हम आम भाषा में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। समय के साथ साथ मुकेश मिल्स धीरे धीरे खंडर में बदल गई। तब कुछ फिल्म मेकर्स की नजर इस डरावनी जगह पर पड़ी और यहाँ सीरियस तथा फिल्मों की शूटिंग होने लगी। पर इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर अक्सर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। दरअसल कई बार शूटिंग पर आए कई एक्टर्स या क्रू मेंबर्स को यहाँ डरावनी आवाजें सुनाई देना, किसी की परछाई दिखाई देना या फिर कोई विचित्र भ्रम होना, ऐसी चीजें कई बार होने लगी। तब मीडिया में भी इस बात को मिर्च मसाला लगाकर बेचा जाने लगा। इस जगह पर घटित हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विशेष तौर पर फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बासु के साथ एक शूट के दौरान घटित हुई एक भूतिया घटना के बारे में आज हर कोई जानता है। इसी के साथ साथ एक शूट के दौरान एक्ट्रेस खामिया पंजाबी की एक को एक्ट्रेस का पूरे क्रू मेंबर्स के सामने अचानक भूतों की तरह बर्ताव करना और मर्दाना आवाज में बात करना इस जगह को इमेजिनेशन में भी कई ज्यादा डरावना बना देता है। धीरे धीरे फिल्म निर्माता तथा फिल्म डायरेक्टर मुकेश मिल का नाम सुनते ही घबराने लगे और भूतों के डर के कारण इस शापित जगह पर फिल्मों की शूटिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई। उसके बाद इस जगह को रिनोवेट करने के मंसूबे से कुछ सरकारी ऑफिसर्स को जब यहाँ भेजा गया तब उनके साथ भी कुछ अजीब भूतिया घटनाएं घटने लगी और अंततः इस खंडर को उसी हालत में छोड़ दिया गया। गौरव तिवारी जो कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे, वो भी इस जगह का एक बार इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं और उनकी माने तो ये जगह वाकई में बेहद भयानक है, क्योंकि यहाँ कई मजदूरों की जलकर बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, जिनकी अतृप्त आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही है, जिन्हें आज भी इंसाफ का इंतजार है। दोस्तों, मुकेश मिल्स की ये सारी कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित है, पर आप में से कुछ लोग इस घटना को किसी दूसरे पहलुओं से भी देख सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों का यह मानना हो कि ये सारी घटनाएं फिल्म मेकर्स, अभिनेता या अभिनेत्रियों द्वारा केवल फिल्म या सीरियल के प्रमोशन के लिए फैलाई गई अफवाहें हो। तो फिर उन लोगों का क्या जिनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर दूर तक रिश्ता न होकर भी उन्होंने इस जगह पर कुछ अजीब चीजों को महसूस किया है? और सरकार की तरफ से इस जगह पर सर्वे करने आए उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने अपनी नौकरी की चिंता किए बगैर इस जगह पर काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया? वैसे तो इस जगह से जुड़ी कई कहानियां आपको यूट्यूब के कई चैनल्स पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी, पर आज मैं आपको इस भूतिया जगह से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मुकेश मिल को जब दूसरी बार आग लगी तब वो दौर था जब कपड़ों में मॉडर्न ट्रेंड के आने के चलते भारत में कई कपड़ा मिलों को बेहद घाटे का सामना करना पड़ा था। सैकड़ों मजदूरों का काम नए यंत्र मिनटों में कर देते थे, जिसकी वजह से मुनाफा केवल नई टेक्नोलॉजी में ही था। इस वजह से कई मिल मालिक अपना कपड़ा मिल बेचकर किसी दूसरे बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे। मिल मालिक और मजदूरों में संघर्ष बढ़ने लगा था। मजदूर यूनियन तथा तत्कालीन सरकार के दबाव के कारण मिल मालिक परेशान हो चुके थे। इसी कारण मिल बंद करने की कई नई तरकीबें खोजी जाने लगी थी। कहते हैं 18 जनवरी 1982 को जब मुकेश मिल बंद कर दी गई, उससे 1 साल पहले से वहाँ के मजदूर स्ट्राइक पर थे। मिल के मालिकों ने मिल बंद करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी, पर बावजूद इसके सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। सरकार के इस फैसले के बाद ही कुछ महीनों के भीतर इस मिल को अचानक आग लग गई। क्या आपको इस कहानी में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है? अगर हाँ, तो क्या कहानी का ये एंगल किसी भूत पिशाच के कहानी से ज्यादा भयावह नहीं है? दोस्तों, कहते हैं इस आग में जो लोग जलकर मरे थे उनकी आत्माएं आज भी इस मिल के खंडर में भटक रही है और इस मिल के बंद होने की वजह से जो हजारों लोग बेरोजगार हुए वो बेहद ही कठिनाई भरे जीवन जीते रहे। ये सच्चाई किसी भूतिया घटना से भी ज्यादा डरावनी है। आप भूत को मानो या ना मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुकेश मिल्स की ये कहानी बेहद ही डरावनी है। अब तक तो आप ये मान चुके होंगे। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।